भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या आपका घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने कुंडली मिलवा ली, बहुत ज़्यादा आपको पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन उसका जो विवाह का योग है वो नहीं बन रहा। आपने देखिए, विवाह हो रहा होता है लेकिन अंत वक्त में आके कैंसिल हो जाता है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण विवाह का योग नहीं बन पाता है। सब बातें ठीक चलती है लेकिन अंत में आके विवाह टूट जाता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो कारण है वो हट जाए और विवाह अवश्य रूप से अच्छे हो सके। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, आपको पता हो कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और जब गुरुदेव की कथा हो रही तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है, पत्र के द्वारा गुरुदेव तक मनोकामनाएं, जो भी भक्त रहते हैं जिनको अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचानी रहती है, वो कहाँ से करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा बहुत सारे लड़का लड़की हैं और बहुत सारे माता पिता हैं। उनका केवल और केवल एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में एक लड़का है या हमारा बच्चा है, इनका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि इनका विवाह हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और अलग अलग तरीके से बताया और कहा केवल और केवल इन उपायों को कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसके विवाह में अड़चन आ रही है, केवल ये उपाय कर लेना, उसके विवाह की अड़चन समाप्त हो जाएगी और महादेव अवश्य रूप से उसका जो विवाह है उसको कराएंगे ही कराएंगे, ठीक। जब गुरुदेव ने ये कहा तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए फिर से। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिख दिया, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे जीवन में वो जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है और ये सिर्फ केवल और केवल आपके कारण हुआ है। हम आपको आज आमंत्रित करने के लिए आए हैं। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो विवाह है वो पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली मिर्च और धतूरे का उपाय है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको जितना भी लड़का लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, ये उपाय उनको करना है। क्या करना है, आपको 3 काली मिर्च लेना है और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक। ले लिया, उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित या खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि दिशा का आपको ध्यान रखना है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और दक्षिण दिशा में खड़े होने के साथ साथ आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। अब देखिए, जिनको समझ में आ गया कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही समझ में नहीं आएगा कि दक्षिण और उत्तर में फ़र्क। तब गुरुदेव ने उनके लिए साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है, ठीक। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आप अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है ना, उसका जो विवाह है उसको अत्यंत जल्दी विवाह होता ही होता है, ठीक है। पहला हमारा उपाय ये था। जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है।
ये उपाय बहुत खास उपाय माना जाता है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। जिन भी लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा, आप 11 लाल फूल ले लीजिए। 11 लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, और भी जो कोई लाल फूल आते हैं आप ले लीजिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक किस्म का फूल होना चाहिए। ये नहीं कि 2 फूल आपने गुलाब के ले लिए, 3 फूल आपने गुड़हल के ले लिए, 2 फूल और, ऐसा नहीं। अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो 11 के 11 गुलाब के होने चाहिए। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो 11 के 11 गुड़हल के होने चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको 11 के 11 लाल फूल माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके अर्पित करना है उन्हीं की जगह में, और अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया, ज़्यादा नहीं, केवल केवल इतना ही कर लिया, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सारी की सारी इच्छा पूरी होती है, और अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। ठीक है, तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको क्या लेना है, जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चे के हाथ करा सकते हैं। ये 2 दिन का उपाय है, रविवार की रात को करना है और सोमवार की सुबह को करना है। रविवार की रात को आपको एक लोटा लेना है, जो कि खाली लोटा होगा, तांबे का लोटा होगा। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको 21 चने की दाल, 21 दाने गिन के चने की दाल डाल दीजिए आप। ठीक, डाल दिया। उसके साथ साथ आपको एक सिक्का डालना है। अब सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी हो सकता है, आप ले लीजिए। उसके साथ साथ आपको एक सुपारी डालना है, कच्ची सुपारी जो बंधी आती है, कटी वाली नहीं, बंधी सुपारी आती है, उसको आप डाल लीजिए। लोटा हो गया तैयार। अब उसका जो ऊपरी भाग है उसको आपको लाल कपड़े से बांध लेना है अच्छे से। किससे? लाल कपड़े से आपको अच्छे से बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध लिया ना, बांधने के बाद वो लोटा रात को बाबा भोलेनाथ के सामने, जो भी आपके घर में शिवलिंग हो, आप उनके सामने रख दीजिए। रखने के बाद अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, आपको क्या करनी है, बोल देनी है। ठीक, बोल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उस दिन सो जाइए। अगले दिन जब सोमवार को आप उठिए, सोमवार को उठने के साथ साथ आप नहा धो के अपने बच्चे के हाथ वही लोटा किसी भी गरीब ब्राह्मण या पंडित, आप उनको अर्पित कर दीजिए। कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी पंडित हो, आप अर्पित करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सबसे बड़ा दान माना जाता है, और जो कोई भी व्यक्ति ये दान करता है उसकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज ही जितने भी उपाय मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।